हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं। और दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है। दांव पर शिक्षकों की साख। स्कूल बंद होने से 2600 से ज़्यादा बच्चे होंगे प्रभावित। समस्त स्कूल में जाना होगा। यहाँ पर देखेंगे तो जिले के 1154 स्कूलों में से 207 में से 20 में कम बच्चे, इनमें ताला लगाने की तैयारी। शिक्षकों ने अब भी ध्यान नहीं दिया तो उनके नौकरी पर भी खड़ा हो जाएगा संकट। पूरी न्यूज़ हम देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो न्यूज़ है आगे आपकी जो भी भर्ती आने वाली उसमें पद बचेंगे कि नहीं बचेंगे शिक्षक, उससे जुड़ी हुई है। ये एक जिले का हाल है दोस्तों। यहाँ पर हम देखें तो सरकारी स्कूलों की बिगड़ी शिक्षक प्रणाली के कारण पालकों को भरोसा खो चुके हैं। तो दोस्तों, ये अपने आप में सच्चाई है कि कोई भी गरीब से गरीब इंसान हो, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करता, वो प्राइवेट में भेजना पसंद करता है। हाँ, यदि वो इतना गरीब है कि वो प्राइवेट की जो फीस होती है वो ना दे पाए, तभी वो सरकारी स्कूल में भेजता है। क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो हालत है, जो टीचर्स हैं, उनसे भरोसा कहीं ना कहीं उठ चुका है। और वो क्यों उठ चुका है दोस्तों, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि जो क्वालिफाइड टीचर हैं वो वहाँ पर जा ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी विसंगतियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे नियम लागू हो जाते हैं, जिनके चलते वो पोस्ट खाली की खाली रह जाती हैं। तब अच्छे शिक्षक वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो लोगों का भरोसा तो उठेगा ही। यहाँ पर देखें दोस्तों, इन स्कूलों में अब ताले डालने की नौबत आ गई है। शिक्षक अधिनियम के तहत प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 5वीं और 3 किलोमीटर दूरी पर खोले माध्यमिक विद्यालय स्कूलों में बच्चों का टोटा पड़ गया है। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक वहां के पालकों को भरोसा नहीं जीत पाए। इस कारण 207 स्कूलों में 20 से भी कम छात्र संख्या रह गई है। कम बच्चों की संख्या को देखते शिक्षा मुख्यालय ने इन्हें बंद कराने का तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यालय भोपाल से फरमान जारी हो गया है, जिसमें कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की सूची मांगी गई। विभाग ने छात्र संख्या 20 या इससे कम वाले स्कूलों की सूची बनाई है। जो 207 स्कूल सामने आए हैं, इसमें 17 स्कूल तो ऐसे हैं जहां छात्र संख्या 1 से लेकर अधिकतम 5 है। इन स्कूलों को बंद करने के बाद ये पढ़ाई करने वाले बच्चों को शिफ्ट कराने की प्लानिंग भी शुरू हो गई चुकी है, ताकि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को ताला लगाकर पास के अन्य स्कूल उन्हें पढ़ाया जा सके। यदि ऐसा हुआ तो जिले में 207 सरकारी शासकीय प्राइमरी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय स्कूल बंद हो जाएंगे और शिक्षा अधिनियम के तहत बच्चों के प्रत्येक किलोमीटर 1 से 5वीं और 3 किलोमीटर पर रेंज में 8वीं तक की पढ़ाई उपलब्ध होने में मुश्किल आएगी। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 2600 से ज़्यादा बच्चे होंगे प्रभावित। 20 से कम बच्चों वाले 207 स्कूलों में औसतन 2600 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों में ताले डालने के बाद पढ़ाई कर रहे 2600 से ज़्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। इन बच्चों को अब समीप के दूसरे स्कूलों में जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्कूलों में मर्ज करने का फैसला भोपाल से होगा। स्कूलों को मर्ज करने या नहीं करें, यह फैसला मुख्यालय भोपाल स्तर से ही होना है। हमें सिर्फ स्कूल वार्ड छात्र संख्या व शिक्षकों का डाटा ऑनलाइन गूगल शीट पर अपलोड करना है। फिलहाल छात्र विहीन या शिक्षक विहीन स्कूल पड़ोस के अन्य स्कूलों में मर्ज किए जा रहे हैं। 20 से कम छात्र वाले स्कूलों में मर्ज करने का निर्णय लिया गया। 40 से 45 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। छात्र संख्या कम होने के साथ साथ शिक्षकों के विहित स्कूलों में आंकड़ा भी सामने आया है। जिले में ऐसे 40 से 45 स्कूल हैं जहां बच्चों के एडमिशन तो हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है। तो दोस्तों, वही मैं आपसे बात कह रहा हूं कि जब शिक्षक ही नहीं है तो लोगों का विश्वास कैसे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहली तो ये चीज़ है कि जो अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं उन्हें हर जगह भेजा जाए, तभी तो वो विश्वास जीत पाएंगे। तो बीच में बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं जिससे कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। वो विसंगतियां दूर होनी चाहिए। इन स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के भरोसे चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर गेस्ट टीचर के भरोसे चलाया जा रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आप यदि 10 साल भी एक अतिथि शिक्षक को रखते हैं तो उसका फ्यूचर क्या है। सिर्फ 10 साल के लिए वो गेस्ट पे तो है, नियमित वो हो नहीं पा रहा है, आगे वो अपने फ्यूचर को कैसे देंगे। तो यहाँ पर भी वो चीज़ सामने आ जाती है कि एक अतिथि शिक्षक रखना भी एक छलावा जैसा है, कि वो अपना जो कीमती समय है जिसमें वो कोई कंपटीशन फाइट करके अपनी जॉब हासिल कर सकता था, उसने वो अपने कीमती 10 साल स्कूल को दे दिए गेस्ट टीचर के रूप में। जबकि यदि रेगुलर आपकी भर्तियां निकलती रहे ना ये हर एक साल, तो यही गेस्ट टीचर अच्छे नंबर लाकर उसमें नियमित भी हो जाता। लेकिन आप स्वयं जानते हैं 2011 के बाद अभी आपके एग्जाम हुए हैं, वर्ग 3 की बात करूं, और अभी भी आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस चली रही है। आगे देखिए, इन स्कूलों में भी अब समीप के स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। 11 स्कूल पहले ही बंद हो चुके हैं। जिले के कुल 1165 प्राइमरी माध्यमिक स्कूल में से 2 साल पहले 11 स्कूल बंद हो चुके हैं। ऐसे अब 11,154 प्राइमरी व माध्यमिक संचालित हो रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षकों की नौकरी पर संकट।
सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता में लगातार आ रही गिरावट में पालकों का खोता विश्वासी के कारण यदि ऐसी सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो आने वाले समय में सरकारी स्कूलों की नौकरी पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। समय रहते शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव लाने की जरूरत है। सुधार करते हुए सरकारी स्कूलों में शिक्षक गुणवत्ता सुधार नहीं किया तो इसका हर्जाना बाद में शिक्षकों को भुगतना पड़ेगा। ज्ञात है कि प्राइमरी हायर सेकेंडरी स्कूल जो 1262 स्कूल फिलहाल 3938 शिक्षक कार्यरत हैं। वो यही रहा है दोस्तों। मैंने आपसे कहा था कि बहुत से लोग जनजाति विभाग में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, अब उन्हें डीपीआई में आना, यानी कि ट्रांसफर प्रक्रिया एक जैसी हो गई है। जो नए हैं वो स्कूल में पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर स्थिति बिगड़ती रहेगी। क्योंकि शिक्षक जो है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो घर के समीप या घर के सामने ही स्कूलों में पदस्थापना चाहते हैं, तो ऐसा तो मुमकिन है नहीं। और फिर वो इस भावना में ग्रसित हो जाती है कि हमें क्यों गांव में पटक दिया, हम यहाँ क्यों अध्यापन कराएं, और ये क्यों शब्द इतना बड़ा बन जाता है कि वहाँ पर स्कूलों में बच्चों को और उनकी शिक्षा को प्रभावित कर देता है। फिर वो प्राइवेट में जाने की सोचते हैं, यानी कि आप खुद ही अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हो। जब आप स्वयं जाकर अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभाओगे दोस्तों, तो ध्यान रखना कि आगे चल के आपकी नौकरी कभी भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार लग गई, अब जब बच्चे ही नहीं होंगे तो सरकार जो है वहाँ के स्कूल बंद करेगी, और जो टीचर्स हैं हो सकता है कि उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। ये आगे के भविष्य के हैं। यदि आपने बीच में जाकर सुधार ली और यहाँ पर एक जागरूकता फैला दी कि नहीं, प्राइवेट से अच्छे सरकारी स्कूल हैं, यहाँ पर जो सुविधाएं मिलती है वो प्राइवेट स्कूल से कहीं ज़्यादा मिलती है, कहीं अच्छे से पढ़ाई होती है, तब जाकर ये विश्वास जमेगा दोस्तों। किसी को मेरी बात को बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी है, लेकिन हकीकत यही है कि लोग जनजाति विभाग की अपेक्षा डीपीआई में ट्रांसफर लेना पसंद कर रहे हैं, इसलिए डबल डबल नाम रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया बदलाव लाने की जरूरत है। सुधार करते हुए सरकारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सुधार नहीं किया तो इसका हर्जाना बाद में शिक्षकों को भुगतना पड़ेगा। ज्ञात हो कि प्राइमरी व हायर सेकेंडरी तक के कुल 1262 स्कूल फिलहाल 3938 शिक्षक कार्यरत हैं, तो इनके पे असर पड़ सकता है दोस्तों। इसमें ये संभावना बताई गई है। 2 स्कूलों की संख्या 1000 से कम हो जाएगी। फिलहाल जिले में 1154 प्राइमरी व माध्यमिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। इसमें 804 प्राइमरी और 350 माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। इनमें से यदि कम छात्र संख्या वाले 207 स्कूल बंद हो जाएंगे तो जिले के प्राइमरी व माध्यमिक स्कूलों का आंकड़ा 1000 से कम हो जाएगा। ये दोस्तों एक जिले का मामला है, अशोकनगर का। यदि हम पूरे जिलों को जोड़े ना तो एक भयानक स्थिति आपके सामने आएगी। इसके लिए जिम्मेदार हैं वो पालक जो अपने बच्चों को जो है एजुकेशन तो दिलाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षक हैं कि नहीं है उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। वो ये तो कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो है फीस ज़्यादा ली जा रही है, लेकिन वो कभी इस बात के लिए प्रयास नहीं करते हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें अच्छे शिक्षक आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक आएँ, जिससे बच्चों को हम इसी में पढ़ा सकें। यानी कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है उनको। कुल मिलाकर यही है दोस्तों कि मांग सभी को करनी पड़ेगी। आज मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे वर्ग 1 और वर्ग 2 के कैंडिडेट हैं वो पद वृद्धि की मांग करें, लेकिन वही मेरे इस चैनल से जुड़े हुए लेकिन जो आम लोग हैं, जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में या जो प्राइवेट की फीस से त्रस्त हैं, उन्हें ये मांग करनी चाहिए कि हमारे गांव में या हमारे शहर में जो सरकारी स्कूल है उसमें पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए। दोस्तों शिक्षक अच्छे आएंगे, आप जैसे आएंगे ना, तो ये विश्वास आपसे फिर से जाग जाएगा। ये विश्वास जो है आप ही जगा सकते हो दोस्तों, और ये जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि एक बिजनेस बन चुका है एजुकेशन, और यदि इस बिजनेस को तोड़ना है तो शिक्षा विभाग जो सरकारी स्कूल है जहाँ पे फ्री शिक्षा दी जाती है और आप जैसे अच्छे शिक्षक वहाँ पहुँचेंगे तभी इस बिजनेस को तोड़ा जा सकता है। नहीं तो भयानक स्थिति ऐसी है कि जो गरीब का बच्चा है वो पढ़ने के विषय में सोच भी नहीं सकता, पढ़ाई तो दूर की बात है। बीच में एक ऐसा आया था कि बहुत से लोगों की इसलिए नहीं पढ़ पाते थे कि पैसे ही नहीं थे, लेकिन अब बीच में सरकारी स्कूल आए तो वो अपनी एजुकेशन हासिल कर पाए दोस्तों। अब फिर वही युग शुरू होने वाला है। आप देखेंगे कि कोई भी कंपटीशन का एक अखबार में नाम भी आ जाता है कि मान लो पटवारी आने वाली है, पीएससी या पटवारी की तो आ भी गई है, तो एक पूरा बिजनेस खड़ा हो जाता है और जो कैंडिडेट है उससे सिर्फ पैसे और पैसे और पैसे ही मांगे जाते हैं, चाहे ऐप के नाम पर, चाहे नोट्स के नाम पे, चाहे पढ़ाई के नाम पे, चाहे फार्म के नाम पे, चाहे किसी भी नाम से जो है वो देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। लास्ट में जाकर मालूम पड़ा कि उसकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाई क्योंकि पद ही नहीं है। तो ये दोस्तों, तो इस जो एक बिजनेस है ना, उसे काटने के लिए सरकारी स्कूलों को खड़ा होना पड़ेगा और सरकारी स्कूल आपके दम पर ही खड़े हो सकते हैं।
तो एक भयानक स्थिति है एक जिले की दोस्तों, और एक हर जिले की ये भयानक स्थिति ना बने उसके लिए सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। जो जनजाति विभाग में सिलेक्ट हुए हैं, जो डीपीआई में सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें बच्चों की संख्या बढ़ानी ही पड़ेगी, और वो तभी बढ़ेगी जब आप आम जन का विश्वास जीत पाओगे। साथ में जो भाई बहन अभी बाहर बैठे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, उन्हें भी पद वृद्धि के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। सभी अभिभावकों से निवेदन करना पड़ेगा कि आप अपने स्कूलों में टीचर के लिए एक प्रयास करें कि शिक्षक होने चाहिए, तभी दोस्तों आपके पद भी बढ़ेंगे और स्कूल की जो संख्या घट रही है बच्चों की और उस वजह से बंद हो रहे हैं उन्हें भी राहत मिलेगी दोस्तों। तो ये वीडियो सूचना मात्र था, अपने से देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।